जय हिंद। आज हम सुश्रुत संहिता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से निदान स्थान की गहराई में उतरेंगे। ये वो हिस्सा है जहां आचार्य सुश्रुत ने रोगों के कारण, उनके लक्षण और उनके सर्जिकल इलाज के बीच एक गहरा कनेक्शन समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य सुश्रुत का एक सीधा साधा सिद्धांत था कि किसी भी बीमारी के इलाज की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है उसका सही डायग्नोसिस। सोचिए, अगर बीमारी की जड़ ही पकड़ में ना आए तो इलाज भला कैसे होगा? यही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली सोच निदान स्थान की नींव है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये निदान स्थान है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये आयुर्वेद का डायग्नोस्टिक साइंस है। मतलब वो विज्ञान जो किसी भी बीमारी के क्यों और कैसे को उजागर करता है। आप इसे एक तरह से एक मेडिकल जासूस की प्राचीन हैंडबुक समझ सकते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सुश्रुत सिर्फ कारणों और लक्षणों पर ही नहीं रुके। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो उस समय के लिए बिल्कुल क्रांतिकारी था। उन्होंने डायग्नोसिस को सीधे सीधे सर्जरी की जरूरत से जोड़ दिया। ये उस जमाने में एक बिल्कुल नई सोच थी। और इस विषय को सुश्रुत ने कितनी गंभीरता से लिया, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने निदान स्थान में पूरे 16 अध्याय सिर्फ इसी पर लिखे हैं। ये इससे सिर्फ एक टॉपिक नहीं बल्कि डायग्नोसिस पर एक पूरा अथॉरिटेटिव ग्रंथ बना देता है। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं कि इन चैप्टर्स में आखिर किस तरह की बीमारियों की पैथोलॉजी को समझाया गया है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इस लिस्ट में ज्वर यानी बुखार और कुष्ठ जैसे सामान्य रोगों का जिक्र तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अर्श यानी पाइल्स, भगंदर यानी फिस्चुला और विद्रधि यानी एब्सिस जैसे सर्जिकल रोगों को भी शामिल किया गया है। ये साफ साफ दिखाता है कि सुश्रुत हर बीमारी को एक सर्जन की नज़रों से देख रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि आचार्य सुश्रुत का डायग्नोसिस करने का तरीका क्या था? उन्होंने इसके लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क दिया जिसे हम निदान पंचक या निदान के 5 सूत्र के नाम से जानते हैं। देखिए, ये 5 सूत्र किसी भी मेडिकल डिटेक्टिव के लिए 5 सुरागों की तरह हैं। पहला है हेतु, यानी बीमारी का असली कारण क्या है। दूसरा है पूर्व रूप, यानी बीमारी के पूरी तरह से उभरने से पहले दिखने वाले हल्के फुल्के संकेत। तीसरा लक्षण, यानी बीमारी के साफ और पक्के संकेत। चौथा उपशय, मतलब किस चीज से आराम मिल रहा है या तकलीफ बढ़ रही है। और पांचवा और शायद सबसे महत्वपूर्ण संप्राप्ति, यानी शरीर के अंदर बीमारी कैसे शुरू हुई और कैसे फैली, उसका पूरा घटनाक्रम। लेकिन कहानी सिर्फ इन 5 सूत्रों पर खत्म नहीं होती। डायग्नोसिस को और पक्का करने के लिए त्रिदोष थियरी यानी वात पित्त कफ में से कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, मर्म स्थान यानी शरीर के वाइटल पॉइंट से रोग का क्या कनेक्शन है, और प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और अनुमान यानी लॉजिकल इन्फरेंस जैसे टूल्स का भी इस्तेमाल होता था। और अब आते हैं उस सबसे जरूरी बात पर, उस मोमेंट पर जो सुश्रुत संहिता को बाकी आयुर्वेदिक ग्रंथों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। और वो है डायग्नोसिस और सर्जरी का सीधा अटूट लिंक। जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ है ज्वर और कुष्ठ जैसे रोग जिनका इलाज दवाइयों से मुमकिन है, वहीं दूसरी तरफ है विद्रधि और भगंदर जिनके निदान में सुश्रुत ये भी बताते हैं कि बीमारी अब किस स्टेज पर पहुंच गई है और अब सर्जरी क्यों जरूरी है। असल में यही सर्जिकल पैथोलॉजी की शुरुआती नींव थी। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, सुश्रुत वो पहले वैद्य थे जिन्होंने उन लक्षणों और संकेतों को साफ साफ डिफाइन किया जो ये बताते थे कि अब दवा का रास्ता बंद हो चुका है और सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन बचा है। ये अपने समय से सदियों आगे की सोच थी। लेकिन अब ये सवाल भी मन में आता है कि भाई, ये तो हुई हजारों साल पुरानी बातें, आज के इस मॉडर्न दौर में इनकी क्या रेलेवेंस है? आपको शायद ये सुनकर हैरानी होगी, लेकिन निदान स्थान के कई सिद्धांत आज भी मॉडर्न क्लिनिकल डायग्नोसिस की नींव हैं। मरीज को पूरी तरह से ऑब्जर्व करना, बीमारी की स्टेजिंग और प्रोग्नोसिस का पता लगाना और लाइफस्टाइल के बेसिस पर मूल्यांकन करना, ये सब आज भी उतना ही जरूरी है जितना सुश्रुत के समय में था। असल में जिसे आज की मॉडर्न मेडिसिन पैथोफिजियोलॉजी कहती है, यानी शरीर के अंदर कोई बीमारी कैसे पनपती और फैलती है, उसका एकदम मौलिक और प्राचीन ब्लूप्रिंट हमें सुश्रुत की संप्राप्ति की व्याख्या में मिलता है। और तो और
सुश्रुत ने प्रिवेंटिव डायग्नोसिस का कॉन्सेप्ट भी दिया था, मतलब बीमारी के गंभीर होने से बहुत पहले ही उसकी संभावना और आगे आने वाले खतरों को पहचान लेना। ये आज की प्रिवेंटिव मेडिसिन की ही तो प्राचीन बुनियाद है। तो आखिर में ये एक सवाल सोचना लाजिमी है, क्या आज की एडवांस्ड मेडिकल डायग्नोसिस का भविष्य कहीं ना कहीं अपनी इन प्राचीन जड़ों से फिर से जुड़ने में तो नहीं छिपा है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।